हाय सभी को, सबको मेरा नमस्कार। मैं हूं सुधांशु और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड आज मैं इस चैनल पे अकेला नहीं हूं, मेरे साथ एक और गेस्ट है जिन्होंने अपनी नीट की जर्नी को काफ़ी अच्छे से एक्सेल किया है और अभी वो करेंटली एम्स गोरखपुर में हमारे जूनियर की तरह आए हैं। तो मैं आप सभी को मिलाना चाहूँगा आशीष से। आशीष, अपने इंट्रोडक्शन दीजिए। धन्यवाद बॉस। मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं वेस्ट कार्बी आंगलोंग असम का रहने वाला हूँ और नीट 2025 में मुझे फर्स्ट राउंड में एम्स गोरखपुर अलॉट हुआ। अच्छा, और आप अगर थोड़ी बहुत अपनी नीट जर्नी के बारे में बताना चाहो हमारी ऑडियंस को तो। बस नीट जर्नी का तो ऐसा ही है कि मेरा एज बहुत कम था जब मैंने 12 दिया। 2022 में दिया था मैंने, तो एज मेरा बहुत कम था, नीट के लिए एलिजिबल नहीं था। तो अच्छा। फिर मैंने फर्स्ट ड्रॉप दिया और फर्स्ट ड्रॉप में पूरा मेरा ऐसे समझने में चला गया कि नीट कैसे देना है, कैसा एग्ज़ाम है, कैसे पढ़ाई करना है। और फर्स्ट ड्रॉप पे आपके मार्क्स कितने थे? फर्स्ट ड्रॉप में मेरा मार्क्स 476 थे। अच्छा। उसके नाइस, बाद बढ़िया मार्क्स थे। बस मैंने और मतलब फर्स्ट ड्रॉप में उसे एक्सपीरियंस से सीख के और सेकंड ड्रॉप में मैंने फिर से अप्लाई मतलब कोशिश किया। हम्म। और मैं ऑनलाइन पढ़ता था और टेस्ट ऑफलाइन देता था। अच्छा, तो ऑनलाइन कहाँ से पढ़ाई किया था? ऑनलाइन मैंने पीडब्ल्यू से पढ़ाई किया था। और बैच लेके या फिर यूट्यूब वगैरह से? नहीं नहीं बस बैच लिया था मैंने, अच्छा, और बैच लिया था। प्रॉपर बैच लेके और मैं ऑफलाइन टेस्ट देता था वहाँ। गुवाहाटी के एक लोकल कोचिंग है, पोटेंशियल एंड कंसेप्ट एजुकेशन। और मैं ऐसे ज़िले से आता हूँ जहाँ पे उतनी सुविधाएं नहीं है, तो मुझे टेस्ट भी देना पड़ता था कम से कम 25-30 किलोमीटर के दूर जाके। हम्म। तो शुरू शुरू में तो मैंने लगभग टेस्ट दिए, हर एक टेस्ट दिए, लेकिन लास्ट में जब टेस्ट फ्रिक्वेंट होने लगे तो मैंने सोचा कि मतलब अब ज़्यादा हर संडे को मुझे टेस्ट देने जाना पड़ता था और बहुत थकान हो जाती थी, तो पढ़ाई हो नहीं पाता था। तो मैंने सोचा कि अब टेस्ट देना छोड़ देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट ही देते हैं। फिर क्या हुआ कि थोड़े मार्क्स अच्छे आते थे टेस्ट में, तो कोचिंग वालों ने मुझे अपने उधर हेड कोच सेंटर में बुला दिया। अच्छा, फिर हेड सेंटर कहाँ पे, असम में ही? जी बॉस, वो अच्छा। जो उनका मेन सेंटर है वो गुवाहाटी में है। तो वहाँ पे उन्होंने बुला दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। हाँ, वो तो होता वहाँ है कभी कभी लाइफ में, जब आप सोच रहे होते हो कि अब जी बॉस। ठीक ठाक चल रहा है and कुछ ऐसा होता है जो मोरल को आपका ज़्यादा बूस्ट करता है। जी बॉस। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैं जा नहीं पाता था, लेकिन जब उन्होंने बोला कि वो फ्री में मेरे को 3-4 महीने जो भी है गाइड कर देंगे, तो हम्म। मैं चला गया। और वहाँ पे वो मतलब जम के पढ़ाई करी थी। ऐसे मैं गुवाहाटी में था, लेकिन मैं गुवाहाटी घुमा ही नहीं एक भी दिन। बस रूम में पड़े रहता था और बस अपना एक रूटीन फॉलो करना है, पढ़ाई करना है, वैसे ही था वो पूरा तो नीट घर तक। घर से वहाँ तक जाते कैसे थे, या फिर? गुवाहाटी मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मैं 3 घंटे की रास्ता है, तो मैं एक ही बार गया, उसके बाद सीधा नीट के बाद आया मैं अच्छा, कभी वहीं घर। पे रुक गए थे तुम? जी बस। अच्छा, मतलब हॉस्टल वगैरह या फिर वो उन्होंने प्रोवाइड किया था? हाँ, उन्होंने प्रोवाइड किया था। वो टेस्ट सीरीज और जो कोचिंग था उसका पैसा नहीं लेते थे, बस वो हॉस्टल का खुद से देना पड़ता था। ओके। तो ये रही आपकी जर्नी में। वैसे असम तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन जी हाँ, एक बस। चीज़ मानना पड़ेगा कि कनेक्टिविटी थोड़ी वहाँ पे है। लाइक डेवलपमेंट भी उतना नहीं हो पाया क्योंकि जी बस। अभी नॉर्थ ईस्ट इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, बट बहुत खूबसूरत जगह है। खैर, ये थी आपकी नीट जर्नी। तो नीट जर्नी आई होप आप काफ़ी लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे कि उन्होंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना अच्छे से पढ़ा नहीं या फिर एक्सपीरियंस के लिए दिया, एंड सेकंड अटेम्प्ट अपना बहुत अच्छा या बेस्ट देंगे। जी तो आपने नीट दिया, उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट हुआ, तो कैसा लगा आपको जब आपको पहली बार पता चला कि आप एम्स गोरखपुर आ रहे हैं, आपको एक एम्स अलॉट हुआ है? बस वो जब रिजल्ट आया उसके बाद, जब हम्म। अलॉटमेंट लेटर आया, तो वीडियोस तो बहुत देखे थे कि ऐसा है एम्स गोरखपुर। कैंपस टूर भी बहुत देखा था। अच्छा, तो आने के बाद मतलब मतलब रिजल्ट से पहले देखा था या रिजल्ट के बाद देखा था कैंपस टूर? बस रिजल्ट के बाद ही देख रहा था और ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा था कि कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो एम्स गोरखपुर का चांसेस बहुत था। तो हम्म। पूरा कैंपस टूर बहुत मतलब हर दिन एक ऐसा ही आता था कि कैंपस टूर ही देख रहे हैं और उसके बारे में देख रहे हैं। मतलब इसी एम्स का या फिर बाकी एम्स का भी देखा था, जैसे ऋषिकेश हो गया या फिर जो बोलते हैं ना, रायपुर, भोपाल, काफ़ी सारे एम्स जी है, बॉस। तो सारे एम्स का देख लगभग लिया था? सबका देखा था, लेकिन चांसेस मेरा इसमें था, तो मैंने इसका ज़्यादा देखा। अच्छा। और जब आया तो था थोड़ा सा डिफरेंट सा लगा, लेकिन बाद में जाके अब रह रहे हैं तो सब लग रहा है कि हाँ अच्छा, वैसा हाँ, ही तो है। जब ये तुमने ये बात बोला है कि थोड़ा-सा डिफरेंस लग रहा है, तो मुझे ये बता दो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कॉलेज से, एंड रियलिटी कैसी रही उसके? बस एक्सपेक्टेशन तो थोड़ा सा एरिया बड़ा एरिया का एक्सपेक्टेशन था। हाँ। लेकिन थोड़ा सा छोटा है बॉस, लेकिन फिर भी ऐसा लगता नहीं है कि छोटा है। मतलब
हॉस्टल से क्लास और खुला खुला काफ़ी है, तो पता जी नहीं चलता है कि कितना लेंथ विड्थ ब्रेथ में फैला हुआ है पूरा कैंपस। उसके अलावा और क्या आपको लगा कि एक्सपेक्टेशन से अलग है कॉलेज थोड़ा? और तो क्या क्या बोलूं, एक्सपेक्टेशन से अलग है। जैसे पढ़ाई में हो गया, या फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग्स हो गए, या बिल्डिंग्स जो भी हो गए, हॉस्टल्स हो गए, तो काफ़ी चीज़ में तुम कुछ सोच के आए हो? एक्सपेक्टेशन तो और ऐसी थी कि मतलब कैसा हॉस्टल होगा, अगर उतना ज़्यादा पुराना कॉलेज भी नहीं है तो मुझे लगा था कि हॉस्टल ठीक ठाक होगा, लेकिन उससे ज़्यादा हमको मिल गया। हमको आते टाइम मेरिड रेसिडेंस में रख दिया गया, तो वहाँ हमारे को पर्सनल बाथरूम मिल जाती है, और बाकी सब भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है बिल्डिंग, तो बहुत अच्छा लगता है। एक मिनट में रोकना चाहूँगा। देखो, क्या है कि हमारे जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो हमें ये वाला हॉस्टल अलॉट हुआ था जो आप अभी देख रहे हो वीडियो में। तो इसमें हमें डबल शेयरिंग रूम मिलता है, बाकी वॉशरूम्स हमारे सारे पर्सनल हैं, एंड किचन वगैरह नहीं है। बट अभी जो हमारे जूनियर जहाँ पे शिफ्ट हुए वो मैरिड पीजी हॉस्टल है। तो एक मैरिड पीजी हॉस्टल के हिसाब से बनाया हुआ है, तो एक प्रॉपर फ्लैट है पूरा, एंड उसमें किचन, हॉल एंड वॉशरूम सारा अटैच मिलते हैं। खैर, ये हो गया थोड़ा कॉलेज के बाद। इसी से मुझे एक क्वेश्चन याद है जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने क्वेश्चन पूछा था। तो मनीष ने पूछा है कि थिंग्स यू लाइक एंड डोंट लाइक अबाउट एम्स गोरखपुर। ऐसे कोई चीज़ें हैं आपके पास, कोई चीज़ें शेयर करने के लिए? जब यहाँ पे आया तो अच्छा, तो अच्छे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा ऑडिटोरियम बहुत सुंदर है। बाकी हमारी क्लासेस भी उसमें भी स्मार्ट बोर्ड है, और प्रोजेक्टर भी है हर एक क्लासेस में, तो वो सब फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और हॉस्टल तो मेन है जो हमें बहुत अच्छा लगा। हॉस्टल तो तुम लोग काफ़ी अच्छा मिल चुका है। और दिक्कत तो थोड़ा यहाँ पे हुई कि खाने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि मैं कर लूँगा खाने में एडजस्ट। नहीं देखो, पर्सनली मैं बोलूँ तो मेरे से खाने में एडजस्ट नहीं हुआ है। मैंने यहाँ का टिफ़िन सर्विस लिया है। मुझे एम्स के मेस का खाना उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, जो हो सकता है बाकी लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को, लेकिन मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता है, तो मैंने फिर टिफ़िन सर्विस करवा ली है। बस मेरे केस में यही है कि मैं नवोदय से आया था, तो अच्छा, तुम नवोदय से आए हो? जी बॉस, तो ऐसे नवोदय में असम से? जी बॉस। अच्छा, कितने साल रहे वहाँ पे? 7 साल बॉस। 7 साल। तो इसीलिए एडजस्ट करना मुझे लगता है हो जाएगा मेरे से हाँ, एडजस्ट। वो नवोदय वालों का तो होता है थोड़ा। और बाकी मैं दूसरा सवाल पूछना चाहूँ तो मनीष भाई ने एक और सवाल पूछा है कि पढ़ाई में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें? तो ज़रा आप थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि हाँ, आपका क्या रहा था, आपने कैसे किया था? पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का तो सबसे पहला तो अपना एक वो एम होना चाहिए। अगर कुछ भी एम ही नहीं है तो कंसिस्टेंसी कितना भी आप मेहनत करेंगे तो मेंटेन नहीं हो पाएगा। अब मेरे केस में क्या था कि बहुत लोग क्या करते हैं कि टाइम टेबल बना लेते हैं, टाइम टेबल कि हाँ हमको इतने से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है। तो मैंने वैसा नहीं किया, मैंने हर दिन का एक टास्क रखा कि हाँ मेरे को ये चैप्टर आज इसका क्वेश्चंस लगा लेना है, और उसका थ्योरी पार्ट कर लेना है। मतलब मैंने टास्क टास्क में रखा, हर दिन का मेरा डेली का टास्क होता था, और वैसे ही मैंने किया था। बढ़िया। यही चीज़ मैंने भी फॉलो किया था अपने नीट के समय कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो मैंने काफ़ी बार शेयर भी कर रखा है कि आप टाइम टेबल बनाते हो तो हो सकता है 1 सप्ताह, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह फॉलो कर लोगे। पर अगर आप डेली टारगेट्स अपने बनाते हो और उसको कंप्लीट करते हो, तो हो सकता है आप महीनों के महीनों फॉलो कर दो, आप कहीं पिछड़ो ना। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा मुझे सुन के कि तुमने भी वो चीज़ किया, अप्लाई किया। तो ये एक बोल सकते हो ज़्यादा बेटर आपके लिए तरीका है अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो पर्सनली डेली जो आप पढ़ना चाह रहे हो, जो पढ़ना चाह रहे हो, बस डेली उसका एक टारगेट बना लो कि आज रात तक या जब भी मैं सोने जाऊँ उससे पहले ये चीज़ फिनिश हो जाए मेरी। तो राजन का एक सवाल है कि नेगेटिव मार्किंग और ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें? सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। टीम मार्किंग के बारे में तो मेरा यही कहना है कि हर क्वेश्चन करना टेस्ट में ज़रूरी नहीं है। टेस्ट हम इम्प्रूव करने, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए देते हैं। तो सही टेस्ट है। में हम चीज़ें छोड़ सकते हैं, तो हमको जल्दी-जल्दी मतलब जो आ रहा है वो करना चाहिए। बाकी क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है उसको छोड़-छाड़ के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और वो जो क्वेश्चन नहीं आया है उसको हम लोग रूम में जाके और फिर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग अगर टेस्ट में सॉल्व करते हैं फिर नेगेटिव मार्क्स आएगा, और मार्क्स डिक्रीज होगा तो कॉन्फिडेंस फिर नीचे जाएगा। मतलब इन शॉर्ट बोले तो वही बात है कि आप जितना ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है उसको ज़बरदस्ती सॉल्व करने जाओगे, तो हो सकता है आपकी नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा बढ़े। और अगर आप नंबर के बेसिस पे खुद को जज करते हो कि आपके नंबर इतने आए तो आपका अच्छा जा रहा है, नहीं जा रहा है,
तो ये नेगेटिव मार्किंग्स आपको बहुत ज़्यादा डिसहर्ट करेंगे, हर्ट करेंगे एक्चुअली, एंड उसके वजह से आपको नंबर में भी काफ़ी डिक्रीज देखने मिलेगा, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। तो नेगेटिव मार्किंग तो इन शॉर्ट यही बोलूँ तो जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं पहले वही कीजिए, और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि नहीं 50% आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो, तो उसको फिर वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अब अगर आप चारों में से एक तुक्का मार रहे हो तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, इससे तो बच के ही रहना चाहिए। खैर, नेगेटिव मार्किंग हो गया, तो ओवर थिंकिंग के बारे में भी पूछा था उन्होंने। ओवर थिंकिंग के बारे में बता दो कि उसे आप कैसे टैकल कर सकते हैं, फिर कैसे ओवर थिंकिंग को कम करें। ओवर थिंकिंग के लिए तो मेरा यही कहना है कि जब शुरुआत होती है, जैसे कि अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है, तो अभी हम अपने आप को पुश कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हमारा जो स्कोर है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही आपका स्कोर एक बार टेस्ट में बढ़ गया तो आपको ओवर थिंकिंग आना ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि उस समय कॉन्फिडेंस एक आ जाता है। और अगर मार्क्स बढ़ गया तो आप उसको मेंटेन करके चलो। तो मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अभी बहुत टाइम है अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो जितना हो सके अपने ध्यान दें, मार्क्स इम्प्रूव करें। यानी इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इज द की, जो ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर सकती है और नेगेटिव मार्किंग को भी कंट्रोल कर सकती है। तो अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो, आपकी ओवर थिंकिंग भी कम हो जाएगी एंड नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी। तो अगर मार्क्स बढ़ेंगे, खुशी भी होगी, और उस खुशी से मार्क्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये एक विशेष साइकिल है, आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना मार्क्स बढ़ेंगे, जितना मार्क्स बढ़ेगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक अगला सवाल जो कि काफ़ी लोग पूछते हैं मुझे, मुझे क्या, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, फिर कहीं भी किसी का भी वीडियो देखते हैं, फिर लाइव कहीं भी अटेंड करते हैं किसी भी इंसान के, तो एक सवाल हमेशा हर जगह कॉमन रहता है कि रिलेटिव्स के ताने काफ़ी सुनने मिलते हैं। रिलेटिव्स हमें बोलते हैं कि हमें बोलते हैं, या फिर इनडायरेक्टली हमारे पीठ पीछे बोलते हैं कि इससे नहीं हो पाएगा, या फिर ये नहीं कर पाएगा, फालतू टाइम वेस्ट कर रहा है, मनी वेस्ट कर रहा है, इट ऑल। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? रिलेटिव्स के बारे में बोलूँ तो मेरे केस में रिलेटिव्स का उतना पंगा नहीं था, क्योंकि मेरे रिलेटिव्स बहुत हद तक सपोर्टिव थे। लेकिन कुछ लोग होते हैं, अगर बात करें आपके आसपास, कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपसे जलते रहेंगे, तो उनको अपने रिजल्ट से और जलाइए। उनका कोई उपाय नहीं है। तो मतलब इनका कहने का साफ मतलब है कि अपने रिजल्ट से अपने जो भी आपके ना चाहने वाले हैं, चाहने वाले तो बहुत होंगे, जो ना चाहने वाले हैं, उनको और जलाइए अपने रिजल्ट से। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए एंड अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, बाकी रिजल्ट्स जवाब देंगे आपके। तो एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा जो पांडेगल ने पूछा है। समटाइम्स वी गेट बोर्ड विथ स्टडी एंड डोंट फील लाइक स्टडिंग, व्हाट शुड वी डू टू गेट बैक टू स्टडिंग लाइक बिफोर? यानी कि अगर हम अ, कुछ होता है, पढ़ाई छूट जाती है, तो दोबारा पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें? इस क्वेश्चन में तो मेरा यही कहना है कि हमें थोड़ा-सा ब्रेक ले लेना चाहिए। अगर हमको लग रहा है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हम अगर उसी समय पढ़ने की और कोशिश करेंगे तो हमारा फ़ोकस नहीं बैठेगा, और टाइम वेस्ट ही होगा एक तरह से बोला जाए तो। तो हमें कभी-कभी जब मन ना करे तो ब्रेक ले लेना चाहिए, कुछ घंटे का ब्रेक या फिर पूरे दिन का ब्रेक ले लेना चाहिए। और उस समय हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हमारे साथ जो लड़के पढ़ रहे हैं, हमारे दोस्त जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमें अपने पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि उन्होंने हमें किस लिए भेजा है, क्या सोच के भेजा है। हमारे पेरेंट्स पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो राइट। वो सब सोचने के बाद हमें थोड़ा-सा पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस करना, मतलब थोड़ा करना ईज़ी हो जाएगा। इसी बीच मुझे एक चीज़ और याद आई कि जब आशीष ने मुझे अपना इंट्रो भेजा था, तो उसने मुझे एक बात बताई थी कि वो मेरा वीडियो यहाँ कॉलेज में आने से पहले भी देखा है, मुझे जानता है वो पहले से ही। तो आशीष, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि एक मैं ही नहीं, मेरी ऑडियंस भी जानना चाहिए कि क्या ये चीज़ है क्या, एंड जो आप अपनी शेयर कर सकते हो? जी दोस्तों, ये बात तो सच है कि मैंने जब मेरा रिज़ल्ट आया, उसके बाद मैंने जब बाकी सारे कॉलेजेस को ऑब्ज़र्व किया, जब इस कॉलेज को ऑब्ज़र्व किया, तो मैंने आपकी वीडियोज़ देखी। और उससे क्या होता है कि हमें बहुत हद तक हेल्प हो जाता है। हम मतलब अच्छा। एक तरह से नए रहते हैं, हमको अंदाज़ा नहीं रहता है कॉलेज कैसा है, कैसा नहीं है। तो वीडियोज़ देखने से मालूम चल जाता है कि अंदर से कॉलेज कैसा है, क्योंकि आप लोग रियलिटी बता रहे हैं कि अंदर चीज़ें कैसे चल रही हैं वो सब। तो बहुत हद तक हेल्प हुआ मुझे। वही बात है कि जैसे बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोज़ भी देखने मिल जाएँगे जो दिखाते कुछ और होता कुछ और है। जी। तो बस मुझे यही जानना था कि जैसे मुझे और कुछ लोगों ने बताया है कि जो मैंने बताया आपको वीडियो में या फिर जो भी दिखाया, ये पहली बात, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैं बस जेनुइनली जानना चाहता हूँ। तो जो भी मैंने आपको दिखाया वीडियो में या फिर जो भी बताया कॉलेज के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में, कहीं से वो आपकी हेल्प की, एंड अगर हेल्प की तो कितना हद तक, क्या एक्सपेक्टेशंस रही जो मैंने बताया वो सही रहा या नहीं रहा?
हाँ, बिल्कुल आपके वीडियो देखने से मुझे बहुत सारी चीज़ों में हेल्प हुई। जैसे कि हमें कॉलेज में आने से प पहले पता नहीं रहता है कि कॉलेज में फैसिलिटीज़ क्या-क्या हैं। हुँ, तो वो यहाँ आप वीडियोज़ में मुझे मालूम चला कि यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, हमें घर से क्या लेके आना है, यहाँ पे क्या हमें मिलता है चीज़ें। तो अब हम आ रहे हैं, मैं असम से हूँ पर्सनली, तो बहुत दूर है, तो मुझे हाँ, एक ही असम बार से। में सारी चीज़ें लानी होंगी। तो वीडियो से ये वाला मुझे मतलब ब ए नहीं, तो नहीं। वीडियो से इस चीज़ का मुझे बहुत हेल्प हुआ। और बाकी जैसे पढ़ाई के टाइम में थोड़ा फ़ोकस मेंटेन करने के लिए या फिर थोड़े से मोटिवेशन के लिए कभी शॉर्ट्स वॉर्ट्स आपके ऐसे देखे थे मैंने। अच्छा, तो शॉर्ट भी देखा था मेरा। जी बॉस, तो वहाँ से मुझे मतलब ऐसा फ़ील होता था कि हमको भी एम्स में जाना है। ऐसा मतलब बस आपके शॉर्ट्स देखे थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब हमें हमको भी एम्स जाना है। ऐसे एम्स में जो फैसिलिटीज़ हैं, बाकी कॉलेजेस से बहुत बेहतर होती हैं। तो वीडियो से ये हेल्प तो हुआ मतलब। और जैसे एक मेरा पर्सनल सवाल था जो मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ एंटरटेनमेंट कितना ज़रूरी है? यानी खुद को खुश रखना या अपनी हैप्पीनेस के साथ अपनी प्रिपरेशन को जारी रखना, ये कितना ज़रूरी है या फिर किस हद तक तुम इसमें क्या अपना राय देना चाहोगे? ओपिनियन क्या होगा तुम्हारा? इसमें तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि शुरू-शुरू में थोड़ा-सा एंटरटेनमेंट चलता है और थोड़ा-सा स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए और उससे जो बॉडी फिजिक रहती है वो अच्छी रहती है। हुँ, लेकिन जब लास्ट टाइम आ जाता है, जब 2-3 महीने बचे होते हैं, तो थोड़ा हमको इस सब पे कंट्रोल करना चाहिए और पढ़ाई की तरफ थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि वो लास्ट टाइम बहुत क्रूशियल होता है रिवीजन के लिए। तो मेरा यही कहना रहेगा। अच्छा। और अगर इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूँ तो देखो, एक मेन चीज़ है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के चक्कर में अपनी खुशी भूल जाओ, कि दिन भर बस पढ़ते जाओ, तो उससे ये चीज़ तो होगा बेनिफिट कि आप पढ़ाई में थोड़ा बेटर हो जाओगे। लेकिन जब आप मुड़ के देखोगे अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ, तो हो सकता है कहीं न कहीं आपका मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस हो जाए। तो ये चीज़ नहीं होने देना है, अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को और अपनी पढ़ाई को, सबको बैलेंस करके चलना है और आगे बढ़ना है। सो इसी के साथ हम आज की इस वाली पॉडकास्ट या इंटरव्यू को यहीं पे रोकते हैं। जाने से पहले हम एक बार आशीष से बोलना चाहेंगे कि आप आपको हमारी ऑडियंस के लिए, फिर जो भी आपको देख रहे हैं, कोई एक ऐसी चीज़, ऐसी बात बोलना है जो हो सकता है उनके करियर में या उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आए। लास्ट में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे भी भरोसा नहीं था अपने ऊपर कि मुझे एम्स मिलेगा या क्या, बस मैंने मेहनत किया और हुँ। आप भी इसी तरह मेहनत करते रहिए और मेहनत करने से चीज़ें सफल हो जाती हैं। चलिए, तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन आशीष आपको एम्स गोरखपुर में आने के लिए। धन्यवाद। एंड मेरे जूनियर बन के आए हो तो बहुत बार मिलना-जुलना भी रहेगा। ख़ैर, यस। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। एंड हाँ, अगला गेस्ट दोबारा फिर से इसी वीक आपको देखने को मिलेगा। तो उसके भी जो भी सवाल आपको पूछने हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना उसके सवाल सारे। एंड मैं आपके साथ, आपके सवालों के साथ हाज़िर होऊँगा अगले गेस्ट के साथ।